नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। बिजली के बारे में ना एक बहुत ही आम सी गलतफहमी है। सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगती है, पर सच कहूं तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तो चलिए आज इसी मिथक की परतें उधेड़ते हैं। अच्छा, ये लाइन तो पक्का सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी। अरे वायर में से करंट लीक हो रहा है ना? हो सकता है किसी इलेक्ट्रिशियन ने बोला हो या घर में किसी बड़े बुजुर्ग ने। ये तो जैसे एक आम मुहावरा ही बन गया है। अब देखिए, बात यह है कि बिजली को समझने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी तुलना करते हैं एक पाइप में बहते हुए पानी से। मानना पड़ेगा, समझने का ये एक आसान तरीका तो है, पर असली सवाल ये है कि क्या ये तरीका सही भी है। ठीक है, तो चलो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, पानी वाली जो मिसाल है ना, वो शुरू करने के लिए तो ठीक ठाक है, पर वो पूरी कहानी नहीं बताती। असलियत यह है कि बिजली एक बंद घेरे में, एक क्लोज्ड लूप में चलती है, पानी की तरह खुले पाइप में नहीं। और बस यहीं से सारी गड़बड़, सारी गलतफहमी शुरू हो जाती है। तो फिर आइए इस पानी वाली तुलना को जरा तोड़ कर देखते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि बिजली जो है वो बहुत ही अलग और बहुत ही सख्त नियमों पर काम करती है। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। सोचिए, पानी तो पाइप में कोई छेद हो तो बाहर टपक सकता है ना? लेकिन करंट वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। करंट अपने आप तार से बाहर नहीं निकलता। उसे बहने के लिए हमेशा हमेशा एक पूरा रास्ता चाहिए होता है, एक कंप्लीट सर्किट। और पता है, करंट के बहने के लिए दो ऐसी शर्तें हैं जो हर हाल में, नो मैटर व्हाट, पूरी होनी ही चाहिए। इन्हें आप बिजली के गोल्डन रूल्स समझ सकते हैं। तो पहली शर्त है एक क्लोज्ड सर्किट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पूरा, कहीं से भी ना टूटा हुआ रास्ता। करंट अपने सोर्स से निकलता है, किसी डिवाइस, मान लीजिए बल्ब से गुजरता है और फिर वापस सोर्स तक पहुंचता है। बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। और दूसरी शर्त, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अरे घबराइए नहीं, इसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं। ये असल में वो दबाव या वो धक्का है जो करंट को उस सर्किट वाले रास्ते पर चलने के लिए फोर्स करता है। सीधी सी बात है, बिना इस धक्के के करंट अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर करंट पानी की तरह लीक होता ही नहीं है, तो फिर जब लोग लीकेज करंट की बात करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है? चलिए अब इसकी असली वजह को समझते हैं। तो देखिए, जैसे लीक कहा जाता है ना, वो असल में तब होता है जब तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला, तार के ऊपर जो प्लास्टिक की परत होती है यानी इंसुलेशन, वो कमजोर पड़ जाए। दूसरा, उस जगह पर नमी या धूल जमा होकर एक छोटा सा पुल, एक ब्रिज बना दे। और तीसरा और सबसे जरूरी, करंट को जमीन तक पहुंचने का एक आसान रास्ता मिल जाए, जिसे हम अर्थिंग पाथ कहते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर ये सब मिलकर आखिर बिजली के झटके यानी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह कैसे बनता है? देखिए, झटका लगने की पूरी कहानी कुछ ऐसे चलती है। सबसे पहले किसी फॉल्टी अप्लायंस में, मतलब किसी खराब उपकरण में, करंट के लिए एक अनचाहा रास्ता बन जाता है। अब जैसे ही कोई इंसान उसे छूता है, तो पता है क्या होता? उस इंसान का शरीर ही करंट के लिए वापस सोर्स तक जाने का रास्ता बन जाता है, और बूम, सर्किट पूरा हो गया। तो यहां पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, किसी को भी झटका करंट के लीक होने से नहीं लगता। झटका लगता है अनजाने में उस अधूरे सर्किट को पूरा करने से। हमारा शरीर उस बिजली के लिए एक पुल का काम कर जाता है। तो चलिए इसे एक बार फिर साफ कर लेते हैं। जो मिथक था वो ये कि करंट पानी की तरह लीक होता है, पर असलियत जो कि सच है वो ये है कि करंट हमेशा सर्किट और फील्ड के नियमों को मानता है। वो बस पूरा होने के लिए एक रास्ता खोजता है, चाहे वो कोई भी हो। तो अब जब हम सब ये जानते हैं कि असली खतरा लीक होने में नहीं बल्कि सर्किट के पूरा होने में है, तो जरा सोचिए, इससे हमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को देखने का नजरिया कैसे बदलना चाहिए। अगली बार जब कोई खुला तार या खराब उपकरण दिखे, तो बस ये याद रखिएगा कि असली खतरा उस करंट के लीक होने का नहीं बल्कि खुद उसका रास्ता, उसका पुल बन जाने का है। इलेक्ट्रो वायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।